स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम पॉलिनोमियल्स और क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, आप जो हमारी पॉलिनोमियल्स की वीडियो वन शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसको देखना मत भूलिएगा, उसे जरूर देखिएगा। आप उसको देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इसलिए उसको जरूर देखिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। इसकी वैल्यू बतानी है, जो पॉलिनोमियल्स है इसकी वैल्यू निकालनी है किसके साथ, एट। पहला पार्ट क्या है, x इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू को 0 प्लेस करके, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है तो आप लिखेंगे लेट, यहां पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे आप, लेट px, ठीक है ना, ये px क्या है, इसके जीरोज है। लेट px इक्वल टू कितना है, ये आपकी एक्सरसाइज है, px प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस 3, ठीक है, तो प्लस 3 है। तो यहां पर हमने x की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है, 0, ये x बराबर 0 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 प्लेस करके इसकी वैल्यू निकालनी है, p0 की वैल्यू निकालनी है, हमें इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, देखिए लाइन से लिखिए, बड़ा अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई भी चीज तो 0, माइनस, आप इसको देखिए, ये 0 का स्क्वायर 0, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर 0 होगा, और प्लस क्या होगा साथ में 3, तो इट मीन टू से कितना बचा, 3 आंसर, ठीक है। यानी कि पहले वाले के लिए x इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या है, 3, ये आपका आंसर, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी है, 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हम दूसरा करते हैं इसके साथ, अगर इक्वल टू -1, देखिए इसमें क्या x इक्वल टू -1 वैल्यू निकालनी है, तो सेम दैट है, आपने क्या लिखा, px इक्वल टू, फिर ये क्वेश्चन लिखी px माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। तो आपको x कितना दिया हुआ है, -1, आपने इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, -1 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए आप यहां पर -1 रख दिए, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू, देखिए 5 इंटू -1 कितना हुआ, -5, ये सब आपको आता है, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए माइनस, आप पहले इसको सॉल्व करिए, 4 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 1 जा तो 1 ही होता है, और जब जो है माइनस अगर इवन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 4, ठीक है ना, 6 8, ऐसे इवन नंबर आप जानते हैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 2 बार मल्टीप्लाई तो +1 हो गया, इसको कुछ लिखना है, +3 इक्वल टू, देखिए -5, अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -4 और +3, इसको आप मल्टीप्लाई करके -5 -4 कितना हुआ, -9, और -9 n प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ, -9 प्लस 3 कितना हुआ, -6, और ये आपका आंसर आ गया। इट मीन टू से कि इस पॉलिनोमियल्स के लिए x बराबर -1 की वैल्यू कितनी हो गई, -6, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया ना, इसको मिटाए तो इसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसका लास्ट जो है नंबर 3 जो है इसका, देखिए ये हमने यूज कर दिया है, अब इसका नंबर 3 है, यहां पर x की वैल्यू है 3, देखिए x की वैल्यू 3 है, तो फिर आपने लिखा px इक्वल टू क्या पॉलिनोमियल है आपका, x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो x की जगह कितना रखा आपने, 3 रखना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 5 इंटू 3 इंटू -4, 3 का इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, बहुत आसान है, देखिए आराम से करना आपने, अभी फटाफट कर लेंगे सब कुछ, तो 5 3 जा 15, ठीक है ना, ये कुछ नहीं, x लिख दिया, 5 3 जा 15, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 15 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3 हो गया। उसके बाद आप देखिए, आप 3 और इसको प्लस कर लीजिए, 18 हुआ, 18 माइनस 36 हुआ, प्लस प्लस कर लिए, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 18 आंसर आएगा, और बड़ा साइन माइनस का, तो -18 इसका आंसर हो गया। यानी कि आपने तीसरे पार्ट में भी क्या है, x बराबर 3 की वैल्यू कितनी आ गई है, -18, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। रख लिया हमने फटाफट वैल्यू, तो कितना आसान सा था, कितने आराम से ये हो गया, आपको सब कुछ आ गया ना। तो मैं सबको इरेज करके अगला क्वेश्चन करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो मैंने इरेज कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही जैसे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन सेम दैट सेम, ठीक है, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट कर रहा हूं, पार्ट नंबर 2, बाकी पार्ट आप खुद करिए, अगर आपको नहीं आता उसमें कोई पार्ट तो मैं उसके लिए एक वीडियो फिर से दोबारा बना दूंगा जिसमें और पार्ट भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पर लिखा है, फाइंड p0 p1 p2, देखिए मतलब पॉलिनोमियल्स 0 polynomials for value 0 for 1 for 2 for each of the following polynomials,
उसमें एक पॉलीनोमियल हमने लिया है 2, PT इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी कि इस पॉलीनोमियल की वैल्यू जो है इन सब के लिए बतानी है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें और पार्ट भी है, मैंने इसको कर दिया है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे आप, लेट PT, देखिए PT क्या है, ये वाला है, PT इक्वल टू P0, PT इक्वल टू P0, मतलब हम इसके लिए पहले P0 के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो PT इक्वल टू P0, इट मीन टू से देयरफॉर T इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो देयरफॉर बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ T इन गिवन पॉलिनोमियल्स, देखिए तो गिवन पॉलिनोमियल्स है, देयरफॉर क्या हो गया, P0 इक्वल टू, इसमें जहां जहां T है वहां आप 0 वैल्यू रख दीजिए। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, और ऐसे ही सारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 0 का क्यूब, यह हो गया, इक्वल टू 2 प्लस, देखिए 0 और 2 प्लस होके 0, ये दोनों प्लस होके 2 हो गए, 0 प्लस 2 2, प्लस इस 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0 ही हुआ, 0 का स्क्वायर, और जब 0 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, माइनस इस 0 का क्यूब भी क्या हुआ, 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 2 हो गई, P0 की वैल्यू क्या हो गई, 2 आंसर। देखिए ये आपने इस पॉलिनोमियल्स के लिए P0 कितना निकाल दिया है, 2, आ गया ना, P0 2 हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए शॉर्ट में इसको छोटा सा आपको बता रहा हूं, यहीं पर हमने क्या करना है, देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, उसको मैंने इरेज कर दिया। अब यहां पर PT इक्वल टू क्या, 1 के साथ चलता हूं, लेट PT इक्वल टू P1, तो यहां पर क्या होगा, वो जो लिखा है वही लिखना है, T इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ T इक्वल टू 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल्स, तो देयरफॉर सीधे आपने क्या लिखा, P1 इक्वल टू, देखिए इस इक्वेशन में 2 प्लस T की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, यह हो गया, इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 1 जा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल टू 2 और 1 3, 3 2 5, 5 में से 1 गया, कितना हुआ, 4, तो P1 इक्वल टू कितना हो गया, 4 आंसर। ये देखिए ये 1 के लिए भी निकाल दिया। तो इसको करने की आवश्यकता क्या है, अब यहां पर अगर इसको आप 2 करेंगे, देखिए इसको हम हटा देते हैं, अब मैं जो दिया हुआ है तीनों कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां देखिए PT इक्वल टू 2, तो T इक्वल टू 2 हो गया, तो देयरफॉर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ T इन द गिवन पॉलिनोमियल्स, तो देयरफॉर हियर इज P2 इक्वल टू, देखिए यहां पर T की जगह 2 आ गया, इस पॉलिनोमियल में भी T की जगह 2 रख दीजिए, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। देखिए बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपने, सब आपको आ गया, इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। ठीक है, इक्वल टू, ये प्लस माइनस 8 तो वैसे भी कट गए, 2 2 कितना हो गया, 4, यानी कि P की 2 वैल्यू भी कितना, 4 आंसर। देखिए P2 की वैल्यू भी 4 आई है, आंसर आ गया। ये हमने खत्म कर दिया ना, एक पार्ट खत्म कर दिया है, तो बहुत ही आसान है। अब बाकी पार्ट आप खुद करिए, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप किसी भी क्वेश्चन की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आएगा नहीं। और प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपने 0.00001% भी हेल्प कहीं से नहीं लेनी है। आप एक क्वेश्चन को पढ़िए, अपने सामने क्वेश्चन रखिए, उसको सॉल्व करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। जब उस क्वेश्चन को आप टोटल कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, तब उसको आप किसी से भी जाके मैच कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स बहुत जल्दी आएगी। एक छोटी सी हेल्प भी आपने नहीं लेनी है कहीं पर, ये आप समझिए। और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा और आप सवाल को कर पाएंगे। आपको एग्जाम में घबराहट नहीं होगी, ठीक है ना। सबसे बड़ा कारण घबराहट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का। एग्जाम में आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसका कारण है घबराहट होना। तो आप क्या करिए, चैंटिंग करिए, ठीक है, सुबह शाम योगा करिए, थोड़ा टाइम निकालिए, अपने आप को योगा में भी टाइम दीजिए और आराम से करिए, सोच समझ के करिए, फ्यूचर में भी आपके लंबे काम आएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं 1 और 2 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।